विनोद कहाँ गया जूता? विनोद जूता अनिल दा के नाम से एक चौक का नामांकन होना चाहिए। झारखंड अलग राज्य के योद्धा रहे हैं। ये रुके रुके हेलो आराम से क्रियाक्रम करना अगला 5 मिनट रुक जाओ। हाँ ना ऐसे क्या करेंगे बताइए उसको रखते हो गया 3 बार। राम नाम रखते हैं राम नाम ऊपर में ढेर कपड़ा है। इसको हटाइए खाली झाड़ दिए अरे हम कहाँ नीचे से पकड़ना है वहाँ ले जाना है। देखिए उसको यहाँ से चलिए धीरे धीरे बढ़ाइए यार इसको इधर पीछे खींचिए। राम नाम सत्य है, 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 सत्य है। प्लास्टिक को हटा देता, प्लास्टिक को हटा लटकेगा वो पकड़ने नहीं देगा। प्लास्टिक को हेलो होना था। हाँ नहीं अनिल 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 देखेगा यार वहाँ भी कामयाब है। और सबसे जो कड़वी सच्चाई है, इस सच्चाई को सरकार को घोट पीकर सहना होगा कि ये जो तबादला का सिस्टम है ना, ये 2 करोड़ 3 करोड़ में जो तबादला कर रहे हैं, ऐसा हम लोग बच्चे नहीं है, विधायक बन गए हैं तो चीजों को समझते हैं और समझते हैं बहुत खूब और बारीकी समझते हैं। यहाँ एक थानेदार का तबादला के लिए बोली है 15 से 25 लाख रुपए। तो मोटा मोटी मान के चलिए जो डीएसपी और एसपी रैंक के हैं उनका बोली है लगभग 1.5 करोड़ से 3 करोड़ तक का बोली है। तो उतनी मोटी रकम देकर वो अपना तबादला करेंगे तो जाहिर सी बात है उनका ध्यान कमीशन में रहेगा।
वो बालू का कमीशन रहे, कोयला का रहे, पत्थर का रहे, पहाड़ का रहे, जंगल का रहे, उनका ध्यान कमीशन में रहेगा। तो इसलिए ये बहुत बड़ा प्रशासन, ब्यूरोक्रेट्स अगर मनमानी कर रही है, ब्यूरोक्रेट्स अगर कार्य नहीं कर पा रही, तो उसके पीछे जो है भारी भरकम बोली भी बहुत बड़ा कारण है कि भारी भरकम बोली के साथ उनका तबादला किया जाता है। एक थानेदार की बोली वो कह रहे हैं 15 लाख से 25 लाख रुपए देकर एक थानेदार दूसरे थाना में जाकर शिफ्ट होता है। ये शर्मनाक है। जब तक इन विषयों पर लगाम नहीं लगेगा, अब बिल्कुल आज से पहले हम लोग भी सुनते थे, हम लोग बहुत छोटा थे तो इतना जानते थे कि विधायक जी के फोन से IAS IPS का हालत खराब होता था, और वास्तविक प्रोटोकॉल भी यही है, माननीय का प्रोटोकॉल भी यही है। उस समय एक MLA से जिला के DC और SP कम से कम संचालित होते थे, लेकिन आज परिस्थिति ये है कि CMO से जिला के नहीं, प्रखंड के BDO और CO संचालित हो रहे हैं। ये शर्मनाक है। CMO से, अब CMO से कौन संचालित कर रहा है ये भी जांचना चाहिए। CMO से BDO CO संचालित हो रहे हैं। थाना और CO BDO ऑफिस जो है वो आज के दौर में उगाही का केंद्र बन चुका है। अगर आपको जानना है तब चले जाइएगा। हर एक विधायक का एक एक आदमी केवल इसलिए नजर रखता है कि कौन कौन सी योजनाएं आज पारित हुई, कौन कौन सी योजनाएं अभी चल रही हैं, उनमें विधायक जी का कमीशन क्या हो सकता है, वहां CMO तक का कमीशन क्या जा सकता है। ये इस राज्य की परिस्थिति है। तो जब तक एक माननीय अगर IAS IPS को हैंडल नहीं करेंगे, कम से कम वो माननीय बन के आए हैं, अगर वो DC SP अगर उसकी नहीं सुनेंगे, उनको भी अगर आप CMO से हैंडल करेंगे तो इसी तरह के दुर्भाग्य होंगे। ब्यूरोक्रेट्स किसी की नहीं सुनेगी। और ये हमारा क्या कहना है भाई, चलिए जरा महतो विपक्ष क्या है, बोलने वाला लड़का है, कुछ बोल देता, जाइए पूरा सदन के कवरेज को उठाइए। ब्यूरोक्रेट्स की शिकायत कौन कर रहे हैं? उमाकांत रजक, श्वेता सिंह, प्रदीप यादव, तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो ब्यूरोक्रेट्स के कंप्लेंट कर रहे हैं। अगर विपक्ष वाले करते तो भाई चलिए, विपक्ष के काम है सरकार की आलोचना करना। सत्ता में जो बैठे हैं वे लोग कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स आउट ऑफ कंट्रोल है, उस पे सत्ता का, सरकार का, शासन का अंकुश नहीं है। ये शर्मनाक है।